नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़। हम 160 सवाल कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। जब कंप्यूटर को आप स्विच ऑन करते हैं और बूटिंग प्रोसेस होती है तो वो क्या परफॉर्म करती है? वो परफॉर्म करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसे हम पीओएसटी भी कहते हैं। और कई बार हमसे पीओएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग आप जानते ही है कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया, और ये दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 162 है, अ सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर्ड टू एज। यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि पुराने हैं और सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, पर फिर भी हम उन्हें आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सिस्टम्स को हम कहते हैं लिगेसी सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। हम जानते हैं कि यहाँ पे 202 हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सा हमारा स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करता है? तो यहाँ पे हार्ड डिस्क करता है, फ्लॉपी डिस्क भी करता है, रोम भी करता है। तो सही ऑप्शन है हमारा रैम। रैम जो है हमारा डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, इसीलिए हम इसे वॉलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। तो इन तीन में से स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन सी है? तो वो है मेगाबाइट। नेक्स्ट है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन एक नन ऑफ दीज भी दिया गया है। अब यहाँ पर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। क्या वो इन तीनों में से पूछ रहा है स्मॉलेस्ट क्या है, या फिर वो इस कंसर्न से पूछ रहा है कि हमारा जो बाइट है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता होता है। तो ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे अगर सवाल देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कि निम्न में से कौन सा है, तो वो हमारा मेगाबाइट होना चाहिए। पर अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया है तो सवाल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है हमारा। क्वेश्चन नंबर 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल या मास्टर फाइल। तो जो कंटेन करती है परमानेंट डेटा वो होती है हमारी मास्टर फाइल। और जब उसे अपडेट होना होता है तो उसमें जो हेल्प करता है, हेल्प करती है हमारी, हेल्प करने का काम है ट्रांजैक्शन फाइल का। तो जो डाटा परमानेंटली स्टोर करता है वो करती है मास्टर फाइल। सही ऑप्शन होगा यहाँ मास्टर फाइल। और जब इसे अपडेट होना हो तो उसमें हेल्प करती है हमारी ट्रांजैक्शन फाइल। क्वेश्चन नंबर 167 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। एक्सेस नॉच, राइट प्रोटेक्ट नॉच, एंट्री नॉच या इनपुट नॉच। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो सही जवाब है वो है हमारा राइट प्रोटेक्ट नॉच। देखिए क्या होता है, अगर आपने फ्लॉपी डिस्क देखी हो तो यहाँ पे अगर इस तरह की फ्लॉपी डिस्क है तो आपने देखा होगा इस पोर्शन में एक इस तरह से एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये वाला। ये हमारा कहलाता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। कहीं हम एक्सीडेंटली इरेज ना कर दे अपनी फ्लॉपी डिस्क को, तो उसके लिए जब आप फ्लॉपी खरीदते हो उसके साथ एक टेप मिलती है जिसे आप यहाँ पर अटैच कर देते हो इस पोर्शन में, और ये प्रोटेक्ट करती है ताकि डाटा हमारा एक्सीडेंटली इरेज ना हो। तो इसे हमारा कहा जाता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। क्वेश्चन नंबर 168 है, अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू। ये सवाल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो मॉडेम कनेक्ट होता है वो होता है टेलीफोन लाइन से। क्वेश्चन नंबर 169 है, लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज। कि जो ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? वो इस्तेमाल करती हैं बैच प्रोसेसिंग। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। जो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, हम जानते ही हैं प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हमारी सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 171 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। किस में स्टोर नहीं कर सकते? हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में भी कर सकते हैं, डीवीडी में भी हम स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर है जो हमारा स्टोर नहीं कर सकता, ये स्कैनिंग का काम करता है। इनपुट डिवाइस। द कंप्यूटर एब्रीविएशन के बी यूजुअली मीन्स। बहुत ही इजी सवाल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 173, सवाल है, द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज ए एन यंग हैकर, ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद अ लॉन्ग बट अननोन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ओवरसीज यंग क्रैकर। तो इसका जो जवाब है बड़ा अनयूजुअल सा लगेगा हमें। टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल जो कहा जाता है वो कहा जाता है ट्रस्टेड एम्प्लॉय जिसका कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो।
बी ऑप्शन है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 174, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। आप चाहे किसी का पासवर्ड चुरा रहे हो, चाहे आप किसी का आईपी चुरा रहे हो, तो वो कहलाता है हमारा स्पूफिंग। क्वेश्चन नंबर 175 है, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल। आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और आप जिसकी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसका मुखौटा पहन रहे हो, मैस्करेट कर रहे हो उसे, यानी कि आप पोज कर रहे हो किसी अनदर इंडिविजुअल की जगह। तो आप क्या कर रहे हो, आप आइडेंटिटी चोरी कर रहे हो उस इंसान की, उसकी इंफॉर्मेशन ली और आप खुद को उसके रूप में पेश कर रहे हो, तो आप आइडेंटिटी चोरी कर रहे हो। बी ऑप्शन है सही जवाब, बी ऑप्शन। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, बहुत अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर। जो हमारा मॉलवेयर है जिसमें कि आप हमारा अपना वायरस ले लीजिए, ट्रोजन ले लीजिए, वॉर्म ले लीजिए, स्पाईवेयर, ये सभी के सभी मॉलवेयर हैं। और ये हैं क्या, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कैसे हैं, मैलिशियस यानी दुर्भाग्यपूर्ण, जो नुकसान पहुंचाते हैं कंप्यूटर को। A program that perform a useful task while simultaneously allowing destructive acts in is a worm, ट्रोजन हाउस, वायरस या मैक्रोवायरस। तो वो होता है हमारा ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हॉर्स, सॉरी, ट्रोजन हॉर्स से आपने कहानी सुनी होगी, ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा होता है जिसके अंदर की सैनिकों को छुपाकर ले जाया जाता है शहर में हमला करने के लिए। तो इसमें भी यही है कि जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, आपको लगेगा कि फाइल हमारे काम की है, यूज़फुल टास्क के लिए है, पर एक्चुअल में उसके अंदर का जो डाटा है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 178 है, एन इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज। ऐसा डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम कौन है जो जो स्प्रेड होता है, कैसे, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर। तो जो किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आता है आपके सिस्टम में, वो हमारा कहलाता है वायरस। और जो इंडिपेंडेंट रूप से आता है वो है हमारा वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 179 है, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। देखिए मेलिसा वायरस क्या है, मेलिसा वायरस अपने आप में एक मैक्रो वायरस है, मैक्रो वायरस है। अब यहाँ पर इसका आंसर लेकिन मैक्रो वायरस नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि 1999 में जो मेलिसा वायरस आया था हमारा, वो वाइडली पब्लिसाइज कैसे हुआ था, किस चीज़ के थ्रू वो पब्लिक के बीच में गया था, कैसे फैला था। तो वो एक ईमेल्स के थ्रू जाता था। अपने आप में मेलिसा वायरस एक मैक्रो वायरस है और पब्लिसाइज कैसे हुआ, ईमेल वायरस के रूप में। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो वायरस वो होते हैं जो कि जो हमारी जो फाइल्स हमारी मैक्रो सर्विसेज को लेती हैं, जैसे कि हमारी एमएस एक्सेल है, पीपीटी है, एमएस वर्ड है, जिसमें मैक्रो की ऑप्शन रहती है, उन फाइल्स को करप्ट करता है हमारा मैक्रो वायरस। मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, मैक्रो का मतलब होता है जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो आंसर है वो है वॉर्म। सही ऑप्शन है हमारा वॉर्म। वॉर्म जो है वो यूज करता है कंप्यूटर होस्ट को किस चीज के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वॉर्म, कौन सी चीज है जो इवेंचुअली टर्मिनेट कर देती है वॉर्म वायरस को, वो है कि जब उससे कमी पड़ जाए मेमोरी और डिस्क स्पेस की। द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वर्म, कौन सी चीज़ है जो इवेंचुअली टर्मिनेट कर देती है वर्म को, वो ये है कि कमी हो जानी चाहिए, लैक ऑफ मेमोरी और डिस्क स्पेस हो जाना चाहिए हमारा। व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट, उसे हम कहते हैं टाइम बॉम्ब। ऑप्शन नंबर सी, अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट अ Michelangelo's birthday artistic is an example of a time related bomb sequence, वायरस, टाइम बॉम्ब या ट्रोजन हॉर्स। देखिए अगर उनके बर्थडे पे ही इस जो वायरस है इसे अगर इरप्ट होना था, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में एक टाइम बॉम्ब हो गया। What is the name of an application program that gather users information and send it to someone through the internet? सवाल क्या है कि उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम बताइए जो क्या करता है, जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसे भेज देता है किसी और को इंटरनेट पे। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से स्पाइंग कर रहा है, स्पाई बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 185 है, ब्लैंक इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जो फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन्स को लेते हैं? वो लेता है हमारा बायोमेट्रिक्स। ए ऑप्शन है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 186 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम? मोस्ट कॉमनली कौन सा टूल हम इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे कोई अनऑथराइज्ड कोई इंसान उसको ना खोल सके? तो हम लगाते हैं अपने कंप्यूटर में पासवर्ड। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट authorized unauthorized access to a computer network is known as। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो सकता है, जो क्या करता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे कंप्यूटर में ना करे कोई, तो वो होती है हमारी फायरवॉल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है, और ये इस बात का ध्यान रखता है कि इंटरनेट से कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे कंप्यूटर में एक्सेस ना कर सके। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, जब आप अपने मैसेज को स्क्रैम्बल करते हो किसी कोडिंग लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं क्या? एन्क्रिप्शन। आपने कोई मैसेज लिखा है, आप चाहते हो कि वो किसी कोड के रूप में दूसरे को जाओ, तो आप उसे कोडेड वर्ड में चेंज कर देते हो, और वो कहलाता है एन्क्रिप्शन। और जब रिसीवर उसको पढ़ेगा, तो वो उस एन्क्रिप्टेड जो भी आपने मैसेज भेजा है उसको करेगा डिक्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 189 है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर। अगर पावर फेलियर हो जाता है, बिजली चली जाती है, उस केस में कौन डाटा लॉस को प्रिवेंट करेगा? तो वो करेगा हमारा यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 190, ब्लैक इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। से जो भी क्राइम कंप्लीट किया गया है उसे हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। ब्लैक रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग और क्रिमिनल हैकिंग जो है, इसका जो सही जवाब है वो है क्रैकिंग। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक, या हम सिंपल शब्दों में कहो, अगर हमने कोई पासवर्ड क्रैक करना है, तो वो हमारा आता है क्रैकिंग में। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में नाम जो लिखा होगा एकर्ट एंड मॉशली का लिखा होगा, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है और सही जवाब भी है वो है जे.वी. एटनसॉफ। देखिए क्या हुआ था कि जे.वी. एटनसॉफ ने शुरुआत की थी बनाने की सिस्टम को, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्होंने एक ढांचा तैयार किया था, एटनसॉफ एंड बेरी ने, 2 लोग थे, और वो ढांचा वैसे ही रह गया था। पूरी कहानी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से कहानी हुई थी कि पेटेंट नहीं बन पाया था, और बाद में एकर्ट एंड मॉशली ने जब वो बनाया, तो फिर वो पेटेंट के लिए कुछ केसेस हुए। तो आप ये समझ लीजिए कि एटनसॉफ, जे.वी. एटनसॉफ ने शुरुआत की थी, एटनसॉफ एंड बेरी ने, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहानी बनाने की कहानी जो वो है एकर्ट एंड मॉशली पे आके ख़त्म हुई। तो एकर्ट एंड मॉशली ऑप्शन में नहीं है, एटनसॉफ है तो एटनसॉफ करेंगे। और कहीं ऑप्शन में अगर सवाल यही आता है और ऑप्शन में एटनसॉफ नहीं हुए और एकर्ट एंड मॉशली है, तो जवाब वही होगा। स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल की यहाँ पे जो ये होगा इस तरह से, स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड, हाँ जी, स्नोबॉल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और स्नोबॉल की जो फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है ये एक। क्वेश्चन नंबर 194 है, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। तो फिफ्थ जनरेशन का जो स्विचिंग डिवाइस है वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब्स का फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का सेकंड में, इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड में, और लार्ज LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का फोर्थ में, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का फिफ्थ जनरेशन में। ब्लैंक कंप्यूटर्स ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग। तो वो होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। Blank computer is small general purpose micro computer but larger than portable computer। तो वो होते हैं हमारे डेस्कटॉप, सी ऑप्शन। कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, कैथोड रे ट्यूब का जो जिक्र आता है वो आता है हमारा मॉनिटर में, और कई बार सवाल हमसे सीधे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, CRT की फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 198 है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल है हमारा एक इनपुट डिवाइस। इसे हम लोग अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं, अपसाइड डाउन माउस ट्रैक बॉल को। 199 है, ब्लैंक कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर।
तो जो मीडियम साइज़ कंप्यूटर हैं, वो आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। सबसे पहले आता है माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। ये क्रम चलता है साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो ब्लैंक कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज़, तो लार्ज साइज़ के कंप्यूटर्स जो होंगे, वो होंगे सुपर कंप्यूटर। क्रम चलता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आज हमने किए 200 तक सवाल यानी कि 40 सवाल। अगले वीडियो में हम ये जो पीडीएफ है इसको कंप्लीट करके इसके सारे सवाल कर लेंगे और किसी और एमसीक्यू सीरीज़ की तरफ चलेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे इस पीडीएफ के लास्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं 25-26 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।